हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए। प्रभु के वचन से हम सुनेंगे, निकालेंगे इफिसियों 3 अध्याय 20 वचन। अब जो ऐसा सामर्थी है परमेश्वर का वचन कहता है, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, और परमेश्वर का वचन कहता है हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार और उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। और जो हम में कार्य करता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है जो ऐसा सामर्थी है जो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। और जैसे कि इसी वचन को लेकर हमने पिछली वीडियो में भी बात किए थे और आप लोगों ने जो देखा है, परमेश्वर आप लोग को आशीष दे। और उसी वचन से हम थोड़ा सा देखेंगे कि परमेश्वर हमारी विनती और हमारी समझ से बढ़कर कितना अधिक काम को कर सकता है। पर पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एक सारपत नगर की विधवा थी और उसकी बुद्धि जो है, समझ जो थी वो छोटी थी, लेकिन परमेश्वर ने उसकी समझ और उसकी बुद्धि से कहीं बढ़कर के काम किया है। और आज मैं आप लोगों से जो है बात करूंगा कि परमेश्वर हमारी बुद्धि और हमारी समझ से बढ़कर जो काम करने वाला परमेश्वर किस रीति से कार्य करता है। परमेश्वर का वचन जो है अगर हम देखें तो लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, तो वहां पे हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में देखते हैं। और वहां पे जो है लूका रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय, तो वहां पे उड़ाऊ पुत्र के बारे में ये लिखा है कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे और 2 पुत्र में से उसने क्या किया, एक जो पुत्र था वो छोटा बेटा जो था वो आकर अपने पिता से कहता है, पिता मेरी संपत्ति का जो अधिकार है वो मुझे क्या करते दे दे, जो मेरे अधिकार में है, जो मेरी संपत्ति है वो तू क्या कर मुझे दे दे। लेकिन पिता उसको एक बार समझाता है, बेटा तू अभी इस लायक नहीं है, तू इस संपत्ति को नहीं संभाल सकता। लेकिन वो जिद करने लगता है, कहता है नहीं, मेरी जो संपत्ति है, मेरा जो हक है, मेरा जो अधिकार में है, मेरी संपत्ति मेरे हिस्से का मुझे दे दो। और वो इस रीति से जब छोटा बेटा है उस बात को कहने लगा, अपने पिता से जिद करने लगा, तो पिता ने क्या किया कि उसकी हिस्से की जो संपत्ति थी उसके में जो आनी थी वो सारी उसका बांट करके उसके हिस्से के उसको दे दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जो बेटा है अपनी संपत्ति लेकर, अपनी धन दौलत लेकर, जो भी उसके पास खेती बाड़ी या पशु रहे होंगे वो सारे उसने बेचने के बाद वो क्या किया कि लेकर के दूर देश को पैसे संपत्तियां लेकर के दूर देश को, बाइबल में लिखा है, चला गया। और जब वो दूर देश को चला गया तो जिस देश में वो गया था उसमें बाइबल में लिखा है उस देश में उसने बहुत सारे दोस्त बनाए, बहुत से अपने मित्र बनाए। उन दोस्तों के साथ उसने खाया पिया और पूरी मौज मस्ती किया। और परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि उसने सारे पैसे जो थे सब कुकर्म में उड़ा दिए, गलत संगति में उड़ा दिए, गलत जगह में उसने अपनी पैसे को खत्म कर दिया। और वो जो संपत्ति जो थी उसकी नहीं परंतु उसके पिता की थी और उसने अपने जिद करके ले लिया। जो संपत्ति इंसान अपनी मेहनत से कमाता है उसकी वो कदर जानता है, लेकिन जो संपत्ति उसके पुरखाओं से चाहे जितनी भी मिल जाए उसकी वो कदर नहीं जानेगा। और ये इस कदर को नहीं जाना, उसे अपनी संपत्ति की जो कदर है उसको नहीं जाना। और परमेश्वर का वचन कहता है उसने सारी संपत्ति को क्या कर दिया, उड़ा दिया, कुकर्म में उड़ा दिया। जब तक इंसान के पास पैसे और धन होता है तब तक बहुत सारे मित्र और बहुत सारे दोस्त मिल जाते हैं, लेकिन जब मनुष्य के पास समस्या आती है, तकलीफें आती हैं, उस समय सही रिश्ते का पता चलता है। अब बात ये होती है, परमेश्वर का वचन में लिखा है कि उस देश में जहाँ वो गया था वहाँ पे अकाल पड़ गया और अकाल की वजह से बारिश नहीं हुई तो खेती नहीं हुई। खेती न होने से सारे लोग जो थे वो भूख में मरने लग गए और भूखमरी उस देश में फैल गई। और जब भूखमरी वहां पे हुई तो परमेश्वर का वचन में लिखा है कि कोई काम नहीं और सब बड़ी मुश्किल से अपने पेट पाल रहे थे। और परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि ये व्यक्ति भूखा मरने लगा, कोई इसको खाना नहीं देता, कोई इसको अपने घर में नहीं ठहराता। और ये एक काम ढूंढते ढूंढते एक इसको काम मिला, वो काम ये था कि तुझे सुअर चराना है। और जो सुअरों का मालिक था उसने कहा मेरी सुअर तू मेरे खेतों में चराएगा और जो मेरे खेत की मूंगफलियां हैं वो तू खा सकता है और तुझे दूसरा कुछ खाने को नहीं मिलेगा। और जो सुअर का मालिक था उसने उसे सुअर चराने का काम दिया और सुअर की खेत में जिसमें वो सुअर चराता था उसमें से वो मूंगफली खा सकता है, नहीं तो उस खेत की मूंगफली भी नहीं खा सकता। अब वो वहां पे सुअर चराने का काम करने लग गया। और बाइबल में लिखा जो सुअर खाती थी वही खाना वो खाता था, जो मूंगफलियां सुअर खाती थी वही मूंगफलियां
जो पुराने पहले को खेती हुई है और नीचे जमीन में जो मूंगफलियां दबी हुई है उन्हीं को सुअर निकाल निकाल के खाती थी और वही वो खाता था। और बाइबल में लिखा है कि एक दिन वो अपनी सामर्थ्य में आया। मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर हमारी बुद्धि, हमारी समझ से कहीं सामर्थी कार्य कर सकता है। हमारी समझ से, हमारी विनती से बढ़कर काम करने वाला वो सामर्थी परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि अब यहाँ पे वो बच्चा जो था अपनी समझ में आ गया, अपनी समझ में आया। वो अभी तक उसको समझ नहीं थी, लेकिन जब उसने अपनी समस्याओं में आया, तकलीफों में आया, सब कुछ याद किया कि कैसे मैं अपने पिता के घर से निकला और ठाठ से निकला था, बढ़िया पैसे लेकर निकला था, और कैसे मैं एक जो है पैसे वाला और धनी व्यक्ति बनकर निकला। लेकिन बहुत से दोस्त मिले, और जब मेरे पास पैसे थे तब तक मेरे दोस्त थे, और जब पैसे खत्म हो गए तो सारे दोस्त चले गए। समस्याओं में, तकलीफों में, गरीबी में और बीमारी में असली रिश्ते का पता चलता है। और उसकी जो उसने रिश्ते बनाए थे, जो उसने दोस्त बनाए थे, वो दोस्त उसके कोई काम नहीं आए। और फिर जब उसने याद किया अपने पिता के घर को, बाइबल में लिखा उसने अपने पिता के घर को याद किया, और जब उसने अपने पिता को घर को याद किया तो लिखा है कि उसने क्या याद किया कि मेरे पिता के घर में बहुत से नौकर हैं जिनको भर पेट खाना मिलता है, लेकिन मैं यहाँ का क्या कर रहा हूँ, भूखा मर रहा हूँ। और जब उसने अपने पिता के घर को याद किया, उसके प्रेम को याद किया, उसकी बातों को याद किया, फिर इसने सोचा नहीं, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और अपने पिता से कहूंगा, पिता मैं इस लायक नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे एक नौकर के समान रख लो, मुझे एक नौकर के समान रख लो, मैं यहाँ पे नौकरी करूंगा और तेरे नौकर के समान ही रहूंगा, और मैं जो है तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं। और इस रीति से जो है वो अपने पिता के घर की लिए निकलता है। जब वो अपनी समझ में आता है, इसकी समझ क्या थी, मैं अपने पिता से जाकर कहूंगा कि पिता मैं इस तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं और मुझे नौकर के समान रख लो। बस इसकी ये समझ थी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारी समझ और हमारी विनती से बढ़कर काम करता है। और जब ये रास्ते से जा रहा था तो जब अपने गांव में पहुंचा तो मैं सोचता हूँ कि शायद जैसे वो गांव में पहुंचा होगा, उसके दिल की धड़कनें थोड़ी बड़ी होंगी कि अब क्या होगा, मैं बड़े दिनों के बाद तो आया हूँ, कहीं मैं अपने पिता से कैसे नजरें मिलाऊंगा, कैसे अपने पिता के सामने आऊंगा और उसे क्या जवाब दूंगा। अगर मेरा पिता मुझसे पूछे तो मैं उससे क्या कहूंगा। और उसके जो कपड़े थे वो बिल्कुल मैले चिथड़े कपड़े थे, कपड़े कहीं फट गए थे, कहीं मैले थे, कई दिनों से नहाया नहीं, बाल पूरे मिट्टी, शरीर पूरा मिट्टी, इस लायक दिख ही नहीं रहा था जैसे वो किसी एक धनवान व्यक्ति का बेटा हो। और जब वो इस गांव में गया, वो अपने घर पे पहुंचने के समय में उसकी शर्मिंदगी और उसकी जो अंदर एक डर और भय कि मैं अपने पिता से क्या कहूँगा या पिता मेरे साथ क्या करेगा। हो सकता है पिता मुझे मारे, या हो सकता है मुझे गाली देंगे, ये चप्पल जूते या डंडा से मारेंगे। और वो सोचता है कि चलो मैं सब कुछ सहूँगा क्योंकि गलती मेरी है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो अपने घर पे गया तो उसके जो पिता ने दूर से उसको देखा, लिखा है दूर से पिता ने उसे देखा, और जब दूर से उसे देखकर उसने क्या किया, सोचा उस पिता ने कि शायद वो मेरा बेटा है। और जब उसने देखा तो दौड़ के अपने पिता के पास आया। परमेश्वर का वचन कहता है कलीसिया कि परमेश्वर की ओर आप एक कदम बढ़ाओ, परमेश्वर 10 कदम बढ़ा कर आएगा। अगर आप मलाकी की किताब में पढ़ो तो वहाँ पे लिखा है अगर तू 1 कदम बढ़ाए परमेश्वर तेरे लिए 10 कदम बढ़ाएगा, तू अगर 10 बढ़ाए तो परमेश्वर तेरे लिए 100 कदम बढ़ाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब ये इस परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब वो अपने पिता की घर की ओर आ रहा था तो पिता ने उसे दूर से देख करके अपने बेटे के पास गया। हालेलुया। पिता अपने बेटे के पास गया, और जब पिता ने को देख करके बेटे अपने पैरों पे गिर गया और उससे कहा कि मैं इस लायक नहीं हूं कि तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे नौकर के समान रख ले। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है पिता ने बेटे को गले लगाया और उसे चूमा, उसे देख करके रोया, क्योंकि बहुत दिनों के बाद उसने अपने बेटे को देखा था। और जब वो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपनी आपे में जब आ गया, वो अपने पिता के घर गया, अपनी समझ में जब आया तब वो अपने पिता के पास गया। कलीसिया हमें परमेश्वर का वचन कहता है हमें अपनी समझ और जो है अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य नहीं करना, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। और उसकी बुद्धि और उसकी समझ ने उसे दूर ले गई, और उसकी फिर समझ क्या थी, छोटी समझ। मैं अपने पिता के घर जाऊंगा,
नौकर के समान रहूंगा। लेकिन पिता की इच्छा ये नहीं है कि बेटा नौकर के समान रहे। उसने उसे चूमा, उसे गले लगाया और अपने नौकरों को बुलाकर कहा, इसे नहलाओ धुलाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ, इसको अंगूठी पहनाओ, इसकी जूती पहनाओ और नए कपड़े पहनाकर इसके मेरे पास लेकर आओ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है हमारी समझ से बढ़कर परमेश्वर काम करता है। बेटे ने थोड़ी सी समझ को लेकर के गया, लेकिन उसकी समझ से बढ़कर पिता ने उसके लिए किया और उसे ग्रहण किया उसी रीति से जैसे एक बेटे को ग्रहण करना चाहिए। हालेलुया। बेटा चाहे जितना भी निकम्मा क्यों ना हो, लेकिन बेटा तो बेटा ही है। कलीसिया मनुष्य जो है परमेश्वर से दूर होकर के वो संसार में भटक जाता है और संसार में भटक कर वो पाप और गुनाह और बुराइयों में अपने जीवन को जीता है। अपने आत्मा की संपत्ति को वो पूरी रीति से नष्ट करता है, गंदगी में ले जाता है और सूरों की तरह इस स्थिति में एकदम कीचड़ की जगह में ले जाता है, पाप के कीचड़ और गंदगी में लेकर के जाता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरे बेटे तू वापस आ, मैं तुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध करूंगा, पवित्र करूंगा और अपने राज्य में ग्रहण करूंगा। और जब हर एक मनुष्य जो पापी व्यक्ति एक उड़ाऊ पुत्र के समान अपने पिता परमेश्वर के पास लौट कर आता है, पिता अपने लहू से धोकर शुद्ध करता है और बाइबल में लिखा उसे धार्मिकता का वस्त्र पहनाता है और उसे धार्मिकता का वस्त्र पहनाकर उसे अपने राज्य में ग्रहण करता है। हालेलुया। और हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में ये देखते हैं कि उसकी समझ देखो, एक छोटी सी समझ। और फिर क्या होता है कि अब पिता जो है अपने नौकरों को आज्ञा देता है, जल्दी से बड़ा भोज करो, पूरे गांव के लोगों को बुलाओ और सभी को बुला करके यहाँ पे एक बड़ा भोज करो, क्योंकि मेरा बेटा खो गया था, अब मुझे मिल गया है। और वो बड़ा वो करता है, जौनार करता है, बाइबल में लिखा है, बड़ा भोज करता है, पूरे गांव को बुलाता है, सबको खिलाता और पिलाता है। और फिर परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि जो बड़ा बेटा था, जो बड़ा बेटा उस समय घर पे नहीं था, और जब बड़ा बेटा घर पे आता है तो दूर से देखता है ये क्या हो रहा है, घर पे तो बड़े ढोल ताशे बज रहे, बैंड पार्टियां हो रही, पूरी बज रही है बड़े धूमधाम से। और वो किसी नौकर से पूछता है, बाइबल में लिखा है किसी नौकर से वो पूछता है, किसी नौकर से। क्या बड़े बेटे को अधिकार नहीं है कि जाकर अपने पिता से पूछे कि पिता ये क्या कर रहे हो, ये किस बात पे खुशी मना रही है? लेकिन वो अपने पिता से नहीं पूछ करके अपने नौकर से पूछता है, अरे ये क्या हो रहा है, हमारे घर में किस बात की खुशी हो रही है? नौकर बोलता है तुझे पता नहीं, तेरा छोटा बेटा जो चला गया था वो अब वापस आ गया है और तेरे पिता ने इसी खुशी में बड़ा एक भोज किया है। अब इसी बात से परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बड़ा बेटा था वो क्रोधित हो जाता है, वो गुस्से में आता है और गुस्से में आकर अपने पिता से कहता है ये तूने क्या किया, जो तेरा बेटा जो सारी संपत्ति लेकर के कुकर्म में उड़ा दिया, कुकर्म में उड़ा दिया। परमेश्वर का वचन कहता है बड़ा बेटा इतना क्रोधित हो गया, बड़ा बेटा, अब बड़े बेटे की समझ, छोटे बेटे की समझ क्या थी, मैं नौकर के समान जाऊंगा, लेकिन बड़े बेटे की समझ क्या है, उसकी समझ भी बिल्कुल छोटी सी समझ है। वो अपने पिता से न पूछकर नौकर से पूछता है और उसके बावजूद भी वो अपने भाई को ग्रहण नहीं कर रहा है। उसकी समझ देखो, छोटी सी समझ। उसे भी अपने पिता के समान अपने छोटे भाई को ग्रहण करना चाहिए था, लेकिन अपने भाई को ग्रहण न करके अपने पिता से शिकायत करता है कि तेरा ये निकम्मा बेटा, ये कुकर्मी जो सारी संपत्ति लेकर कुकर्म में उड़ा दिया। अब ये बड़े भाई को कैसे मालूम कि कुकर्म में उड़ा दिया? बाइबल में कहीं भी ये नहीं लिखा कि अगर छोटा भाई घर छोड़कर गया है तो उसके पीछे गया हो, उसको समझाया हो, उसको मनाया हो या घर पे वापस लाने की कोशिश किया हो, कहीं भी ये बात नहीं लिखी हुई। लेकिन अब यहाँ पे ये कह रहा है कि तेरा बेटा सारी संपत्ति कुकर्म में उड़ा दिया। कैसे पता इसको कुकर्म में उड़ा दिया? इसकी समझ छोटी। अपने भाई को कभी ढूंढने नहीं गया, अपने भाई की कभी चिंताएं नहीं की, लेकिन जब घर पे भाई आ गया तो इसको बड़ा गुस्सा आ गया और अपने भाई के लिए अपने पिता से क्रोधित हो गया। और फिर बाइबल में लिखा हुआ है कि जब अपने पिता से वो कहता है कि मैं तो तेरे पास था, मैं तेरे पास रहता था, लेकिन तूने कभी मुझे एक बकरी का बच्चा भी तूने नहीं दिया, मुझे कुछ भी, एक बछड़े भी तूने नहीं दिया कि मैं जाकर अपने दोस्तों के साथ उसे जो है एक खुशी मनाता, बाहर जाकर के उसे खाता पीता, पार्टी करता, पिकनिक में जाता, कभी तूने मुझे नहीं दिया और ये निकम्मे के लिए तूने इतना बड़ा खर्च किया। तो परमेश्वर का वचन कहता है उसने अपने बेटे से कहा कि तू तो मेरे पास ही था, तुझे किसने रोका? तू जाता और सब कुछ लेकर तुझे तेरे जो जी में आए तू कर, मैंने तो तुझे कभी बना नहीं किया। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है उसकी, ये देखो बड़े भाई की जो सोच है अपने छोटे के लिए बहुत छोटी सोच थी।
बहुत छोटी सोच थी और उसने अपने छोटे भाई को ग्रहण नहीं किया। और फिर वो बाइबल में लिखा हुआ है कि वो अपने पिता के लिए, अपने पिता से जो पूरी रीति से क्रोधित, अपने पिता से पूरी रीति से गुस्से में और अपने भाई को ग्रहण ना करते हुए अपने भाई की शिकायत अपने पिता से करता है। कलीसिया, हमारी कई बार जो है सोच थोड़ी सी होती है, हमारी विनतियाँ छोटी होती है। बड़े बेटे की सोच छोटी थी और उसके अधिकार में सब कुछ था, सब कुछ उसके अधिकार में था, लेकिन उसने अपने पास रहते हुए चीज़ों को भी, अपने अधिकार में रहती हुई चीज़ों को भी अपने अधिकार में नहीं रखा। उसका हक था, वो चाहता तो लेकर के अपने दोस्तों के साथ खा पी सकता था, आनंद मना सकता था, खुशियां कर सकता था, ये पिता ने कहा, लेकिन उसने उस बात को नहीं किया। हालेलुया। एक बेटा जो छोटा था अपने पिता से दूर चला गया, लेकिन दूर जाकर के भी अपने पिता के पास था, दूर जाकर भी अपने पिता को उसने याद किया, दूर जाकर भी अपने पिता के पास आकर उसने नजदीकी बना लिया। लेकिन एक बेटा जो पिता के पास था, लेकिन पिता के पास रहते हुए भी पिता से दूर था। कितनी दुख की बात है, जो दूर है वो नजदीक आ गया, लेकिन जो नजदीक है वो दूर चला गया। समझ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बेटा जो दूर था वो दूर जाकर के क्या हो गया, पास आ गया। और बाइबल में लिखा जो पास में था वो क्या हो गया, दूर चला गया। एक क्रोध की वजह से, एक समझ की वजह से, छोटी सी समझ की वजह से। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उस लड़के को नहलाया गया, धुलाया गया, उसे बढ़िया नए कपड़े पहनाए, उसको नई जूतियां पहनाई, बाइबल में लिखा उसकी अंगूठी पहनाई गई और उसके सिर पे पगड़ी बांधी गई, उसको आदर सम्मान के साथ बैठाया गया, पूरे गांव में पूरे रिश्तेदारों के बीच में उसको पूरा आदर दिया गया और उसके लिए बड़ा भोज किया गया। उसकी समझ क्या थी, नौकर बन के रहने की, लेकिन उसे वहां पे मालिक बनाया गया। परमेश्वर हमारी समझ और हमारी बुद्धि से कहीं बढ़कर काम करता है। कलीसिया, हमारी समझ हमारी विनती से बढ़कर हमारे लिए काम करने में सामर्थ्य परमेश्वर है। और इसीलिए हम अपनी समझ के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर को अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमारे जीवनों में काम करने दीजिए। हालेलुया। अपनी सामर्थ्य के अनुसार परमेश्वर को काम करने दीजिए। और बाइबल में लिखा वो अपनी सामर्थ्य में हमारे अंदर रहता है, और जो अपनी सामर्थ्य में हमारे अंदर है, जो अपनी सामर्थ्य में हम में है, उस परमेश्वर को हमारे अंदर भीतर में कार्य करने की पूरे आजादी दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उस परमेश्वर को अपने कार्य करने दीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, निकाले मेरे साथ प्रकाशित वाक्य, निकालो बेटा जी, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 14 अध्याय पढ़ो। धन्य वे हैं। अब परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। अभी जो हमारा ये समय चल रहा है, ये समय परमेश्वर हमें दिया है, वो समय दिया है कि हम अपने वस्त्रों को धो लें। कलीसिया, ये समय है कि हम हो सकता है उड़ाऊ पुत्र के समान हम मैले चिथड़े कपड़े पहने हुए पाप में रहे हों, बुराइयों में रहे हों, लेकिन अब ये समय है कि हम अपने पिता के पास, अपने स्वर्गीय पिता के पास वापिस आ जाएं, परमेश्वर पिता के पास वापिस आ जाएं, अपनी आत्मिक पिता के पास हम वापिस आ जाएं। और वो हमारा परमेश्वर ही हमारा आत्मिक पिता है, और उस आत्मिक पिता के पास, वो परमेश्वर पिता के पास हम वापिस आए। और परमेश्वर का वचन कहता है जब हम उसके पास आते हैं और आकर अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, तौबा करते हैं और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे वस्त्रों को धो देता है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे मैले चिथड़े कपड़े, बाइबल में लिखा चाहे तुम्हारे पाप काले रंग के हो, लाल रंग के हो, किसी भी रंग के क्यों ना, वो हीन के समान श्वेत हो जाएंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, धन्य है वे जो अपने वस्त्र अपने आप को धो लेते हैं यीशु के लहू के द्वारा। धन्य हो जाएंगे अगर हम पिता के पास आकर अपने पापों की माफी मांग करके और परमेश्वर के सम्मुख अपने जीवन को जीते हैं। हम धन्य लोग होंगे, हमारे वस्त्र धुल जाएंगे, हम धार्मिकता का वस्त्र पाएंगे। आगे पढ़े बेटा। क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है किनको अधिकार मिलेगा जीवन की वृक्ष के पास आने का, जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं। अभी ये समय है कि हम अपने
आपको अपने वस्त्रों को पूरी रीति से यीशु के लहू से धो लें, यीशु के लहू में अपने आप को ढक लें, यीशु के लहू में अपने आप को कवर कर लें और यीशु के अगुवाई में अपने जीवन को जिए, ताकि हम जीवन के वृक्ष के पास में पहुंच जाएं, अनंत जीवन और परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के जीवन में हम प्रवेश करें। परमेश्वर का वचन कहता है उन्हें अधिकार मिलेगा जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं, जिनके वस्त्र, जिनके जीवन में गुनाह है और जो पिता के पास लौट कर नहीं आते, उनको पास ये अधिकार नहीं है। अगर उड़ाऊ पुत्र वापस पिता के पास नहीं आता तो वो फिर वैसे ही जीवन जीता और हो सकता था उसी पाप में, उसी गरीबी में, उसी समस्या में वो मर जाता। लेकिन जब वो पिता के पास आ गया, उसकी सारी समस्याओं का हल निकल गया, उसकी सारी तकलीफें दूर हो गई, उसकी गरीबी दूर हो गई, उसके पाप दूर हो गए, उसकी सारी चिंता और टेंशन सब दूर हो गई। अब उसके जीवन में आनंद ही आनंद और खुशी ही खुशी है। जो मनुष्य अपने पिता परमेश्वर के पास लौट कर आता है, वो सारी समस्याओं से उसका हल हो जाता है और वो अपने जीवन से सारी टेंशन, परेशानी, तकलीफों से और बीमारियों से, समस्याओं से छुटकारा पाकर एक अच्छे जीवन को प्रवेश करता है, क्योंकि जो पिता के पास है उस पिता के पास आनंद ही आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है उसके राज्य में, उसके पास में आनंद की भरपूरी है और वो जीवन के वृक्ष के पास पहुंचने का अधिकारी है। हम पिता के अनुग्रह में अगर जिएंगे तो हमारे पास एक अधिकार है कि हम जीवन के वृक्ष के पास तक, स्वर्गीय राज्य तक जरूर पहुंचेंगे। आगे पढ़ो बेटा। और वह फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है फाटकों से होकर प्रवेश करेंगे, नगर में प्रवेश करेंगे, स्वर्ग राज्य के नगर में प्रवेश कर जाएंगे। हालेलुया। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है? पर कुत्ते और टोने हैं। कौन लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करते हैं? जो पिता से दूर है। कौन लोग परमेश्वर पिता से दूर है? परमेश्वर का वचन कहता है उन लोग जो कुत्ते हैं, टोने हैं, वे बिचारी, हत्यारे और मूर्ति पूजक, हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है ये सब बाहर रहेंगे, ये परमेश्वर के राज्य में जीवन के वृक्ष तक पहुंचना नहीं पाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि अगर हम उड़ाऊ पुत्र के समान अपने वस्त्रों को धो लेते हैं, अपने पिता के पास लौट आते हैं, तो परमेश्वर अवश्य हमें क्षमा करेगा। कई बार मनुष्य सोचता है अरे मेरे पाप बहुत बड़े हैं, मेरे गुनाह बहुत बड़े हैं, शायद मेरे पापों की क्षमा नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह दुनिया में आया, प्रभु यीशु मसीह हर मनुष्य के पापों के लिए अपने आप को क्रूस पे बलिदान किया। हमारे लिए उसने लहू बहाया, खून बहाकर क्रूस पर जान देकर मार कर तीसरे दिन जी उठा और आज भी जीवित है। और बाइबल में लिखा वो सामर्थी है, उसके पास आपके हर एक पापों की क्षमा की माफी के लिए एक बड़ी सामर्थ्य है। उसका लहू सामर्थी है। बाइबल में लिखा है यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हो सकता है आपकी समझ छोटी हो, लेकिन आपकी समझ और आपकी विनती से बढ़कर काम करने की सामर्थ्य परमेश्वर रखता है। इसलिए अपने पिता के पास आ जाएं। कई लोग सोचते हैं मेरी समस्या बहुत बड़ी है, कई सोचते हैं मेरी बीमारी बहुत बड़ी है, कई बोलते हैं मेरी तकलीफें बहुत बड़ी है। इसका कोई हल नहीं है। हल यीशु के पास है, उसके पास सामर्थ्य है। यीशु के पास आए, हर एक समस्याओं का हल आपको मिलेगा। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपके हाथों में हालेलुया सौंपते पिता, और हम आपके वचन में देखते हैं प्रभु हालेलुया, मनुष्य की विनती और मनुष्य की समझ तो छोटी है, लेकिन परमेश्वर मनुष्य की समझ और बुद्धि से बढ़कर, उसकी विनतियों से बढ़कर आप बड़े काम करने वाले परमेश्वर है। हालेलुया, सामर्थ्य के काम करने वाले परमेश्वर है। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने प्यारे प्रभु जी हालेलुया इस वीडियो को देखते हैं भाई बहन, उन सब पर अपनी अनुग्रह करना परमेश्वर, अपने लहू से धोकर शुद्ध करना, पवित्र करना प्रभु जी। और मेरे परमेश्वर तेरे बच्चे तेरे पास हालेलुया जब आते हैं प्रभु, अपने लहू से धोकर शुद्ध करना पिता, न्याय धार्मिकता का वस्त्र देना पिता परमेश्वर हालेलुया, और उन्हें परमेश्वर पिता हालेलुया जीवन के वृक्ष तक पहुंचने का अधिकार दीजिए खुदावंद हालेलुया। प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर, जितने इस वीडियो को देखकर परमेश्वर पश्चाताप करके तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु, उन सब पर अपनी अनुग्रह करके, अपने लहू से धोकर शुद्ध करके, पवित्र करके हालेलुया, हर एक पापों को क्षमा करके प्रभु जी, हर एक गुनाहों को दूर करके, हर एक दुख दर्द बीमारी समस्याओं को दूर करें, और हर एक परमेश्वर पिता बीमारियों को दूर करें, हर एक टेंशन डिप्रेशन को लोगों के जीवन से दूर करें प्रभु जी। और मेरे परमेश्वर एक नई शांति में जीवन आप उन्हें दीजिए। धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना को सुना पिता, आप ब्लेस करें, आशीष करें। धन्यवाद, इस वीडियो को आशीष करके दीजिए, देखने वालों पर आशीष करके
यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना विनती को मांगते हैं, आमीन।